नौजवानों, आराम पसंदी थोड़ी कम करो। हर वक्त लेटना, हर वक्त आराम तलाश करना, ये कमजोर कर देता है जवानों। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। मैंने अभी दोस्तों से कहा है, फिर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, रात हो गई है तकरीबन 11 घंटे की। 7 बजे शाह होती है और 6 बजे के बाद ही उमूमन सब जगहों पे फजर की नमाज होती है, तो 11 घंटे की रात बनती। बहुत ज्यादा भी डॉक्टर कहता है कोई सोए तो 8 घंटे सो ले, नींद पूरी है। अगर इशा के बाद मोबाइल करो जल्दी बंद, तो जरा सहरी में उठो, बंदा हो जवान और उठ के पड़े ताज्जुद, तो मजा नहीं आ जाता। और जो सहरी के वक्त दुआ का मजा है, जो दुआ की लज्जत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सुबह सुबह सैयदा पाक को आवाज दे के कहा, ये हमारी तालीम के लिए, फरमाया उठो, ये रब करीम से सवाल करने का वक्त है। पिछली रहमत, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, ओ बख्शिश मंगन वाले कारण खुला जे दरवाजा। लेकिन हमारा मसला ये है कि जिस टाइम जागना है उस टाइम सोते हैं, जिस टाइम सोना है उस टाइम। एक गुजारिश तो ये है कि कोशिश करें इन रातों में तो कम से कम तहज्जुद पढ़ी जाए, और ये कोशिश करके देखें, मजा आएगा। और फिर इधर उधर लोगों को दुख बताने की बजाय ना, जब तहज्जुद की 2 रकते पढ़ ले तो सारा अपने रब की बारगाह में अर्ज कर दे, बोझ भी हल्का होगा दिल का, राज भी रखा जाएगा और करम भी हो जाएगा। और दूसरी गुजारिश ये है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा था, जब इसकी को जरा कम कर दें भाई। आप देखिए, लोग उलमा अलैहिस्सलाम के फयूज़ाते रूहानिया से लोगों के दिल ताकतवर होते थे, मजबूत फिक्रें, मजबूत अकीदे सरकार के वसीले से मुसलमानों को नसीब हुए। हम जैसे जैसे देखे ना, तसव्वुफ और तरीक में आपको अर्ज करूं, सूफिया किराम का असल मौजू अकीदा तौहीद है, असल मौजू इनका है। ये वो लोग हैं जो लोगों को सही मानों में तवक्कुल का, सब्र का, शुक्र का, कनात का, रुजू इल्लाह का सबक देते हैं। असल मौजू ही इनका है। लेकिन अब चूंकि सूफिया की जमात में वो लोग इल्ला माशाअल्लाह खाल खाल रह गए, और फिर ये कि बैठ गए तावीज धागे देने वाले, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन, नतीजा उसका बड़ा खतरनाक बरामद होता है। मजबूत फिक्रें, कभी आप इस रवायत को देखें और याद कर लेना तो ये बड़ा नफा देती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, अब्दुल्ला, सारी दुनिया मिल के तेरा भला करना चाहे कर नहीं सकती जब तक रब ना चाहे। और फरमाया, सारे दुनियादार मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे बिगाड़ नहीं सकते जब तक रब ना छोड़ दे। बेटा, आप जब तक अल्लाह ना चाहे, तो फिर रुजू तो अल्लाह की जानिब करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तवानाई इस बात से दी कि अल्लाह हमारे साथ है। आप देखिए फिक्री तंदुरुस्ती कितनी ज्यादा है कि 1000 के मुकाबले में 313 लोग हैं, ना असला पूरा है, ना घोड़े पूरे हैं, ना खुराक पूरी है, लेकिन वो मैदानों में इस तरह लड़े हैं कि 1000 को भागने पर मजबूर कर दिया। वो अबू जहल ने जब कहा ना जासूसों से कि जाओ पता करके आओ, तो उन्होंने आके कहा वो तो 313 लोग हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, चीज कोई नहीं पास। तो अबू जहल कहने लगा, फिर तो उन्हें घोड़ों की पुश्तों पर बांध के मक्के ले जाएंगे, वहां जाके देखेंगे क्या करना है। तो जासूस कहने लगा, सरदार अगली बात भी सुनना, है तो 313, लेकिन जान हथेली पे रख के आए। जिसके खैमे के पास से गुजरे हैं शहादत की दुआ मांगते देखा है। उनकी आंखों से चमकती हुई रोशनी और उनके लफ्जों से फूटता हुआ वलवला और उनकी आवाजों से निकलता हुआ दबदबा किसी जगह भी उन्हें कमजोर नहीं होने देता, उनके अंदर कहीं भी कोई कमजोरी नहीं आने देता। गरीबी का नाम लेके सारा सारा दिन परेशान होना, गरीबी का नाम लेके अपने आप को मजलूम साबित करके लोगों को मदद पर उकसाना, बंदा मोमिन का ये तरीका
नहीं है। अपनी तवज्जो अल्लाह की जानिब करे, नबी रहमत अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तिगासा पेश करे, लेकिन दुनियादारों को माइल करना, लोगों की जेबों की तरफ देखना, ये मोमिन की शान गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर। जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते, और गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में। भाई आप ताकतवर बने। देखे ना, एक नौजवान ने आके हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीब हूं, कुछ दीजिए। तो हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने हुजूर से बड़ा कुछ सुना, ये लफ्ज नहीं, लफ्ज ला, यानी मेरे पास नहीं है, ये हमने हुजूर से सुना ही नहीं। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, और मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, बस एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और ये फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज भी देखिए, कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। और ये जरा देखिए शेरी ज़ौक़ देखिए, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं। क्या अंदाज है। अब ये कैसी जुबान है और कैसा ये मुहावरे का इस्तेमाल है, जो शेरी ज़ौक़ रखते हैं वो समझे। कहते हैं नहीं सुनता ही नहीं, कौन? मांगने वाला तेरा। या रसूलल्लाह आपसे मांगने वाला नहीं सुनता, हुजूर अता करते। और एक जगह पे फरमाते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। हुजूर तो देते, पर नौजवान ने जब आके अर्ज की ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दीजिए, वो जवान हो, चढ़ती जवानी हो, और फिर वो सवाल करे। हमारे साथ एक दोस्त पढ़ा करता था, ये 3 महीने की छुट्टियां होती थी तो वो मिस्त्रियों के साथ मजदूर लग जाता। हमने उसे कहा, यार तू मतलब 9th 10th के अंदर मजदूरी करने जाना, तो कहता सी यार मैं कद मेरा एडा वड्डा, उन्हें अब्बा जी को मांग दिया शर्म आउंदी। ये सोच नौजवानों में पैदा होनी जरूरी है। अब मैं अब्बा जी से मांगू, मुझे तो देना चाहिए। उसने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दीजिए। तो हुजूर फरमाने लगे, तेरे पास कुछ भी नहीं। उसने कहा, एक प्याला है मेरे पास घर में और एक कंबल है। इतना गरीब बंदा है कोई महफिल में जिसके घर में एक ही प्याला हो, एक ही कंबल हो? कोई भी नहीं इतने बड़े मजमे में। लेकिन अगर कोई हमारी गरीबी का रोना पूछे तो मेरा ख्याल है हर तीसरा बंदा, दूसरा बंदा गरीब है, और बड़ा ही गरीब है। एक प्याला, एक कंबल। करीम ने फरमाया लेके आओ। वो लाए तो महबूब फरमाने लगे, कौन खरीदेगा? एक ने का 1 दिनार, एक ने का 2 दिनार। महबूब ने बोली लगवा दी, 2 दिनार का बेच दिया। फरमाया जा 1 दिनार की रोटी ले जा। ये नौजवानों को फिक्र दी कि वो इन्वेस्टमेंट में तुमने जात से अपने घर से लेनी है। वो 10-15 हजार का ठेला भी किसी से नहीं कहना तू लगा के दे। जाओ 1 दिनार का खाना ले जाओ, 1 दिनार का कुल्हाड़ा खरीद के लाओ। सहाबा फरमाते हैं वो कुल्हाड़ा लाया, पर नसीब देखो उस कुल्हाड़े में दस्ता नबी करीम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। फरमाया जा जंगल में जाके लकड़ियां काट और बेच, खा भी और खिला भी, पी भी और पिला भी, 10 दिन मुझे नजर ना आना। ओ यारो ये क्या बात हुई? मायूस रहना, कमजोर रहना, फलाने ने मेरे साथ ताउन नहीं किया तो मैं पीछे रह गया, फलाने ने हाथ नहीं पकड़ा। तो अपनी दुनिया आप पैदा कर। अगर जिंदों में खुद जद्दोजहद कर, मैदान में उतर, हिम्मत कर। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान ने आके अर्ज की, हुजूर बस आज के बाद मैंने काम नहीं करना। फरमाया तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगा आज मैंने अजीब मंजर देखा है। मैंने देखा है कि एक शेर ने शिकार किया बकरे का, आधा खाया है, आधा मुंह में पकड़ के पहाड़ी पे चढ़ गया। वहां एक नाबीना लोमड़ी बैठी थी, बाकी का उसने उसे खिलाया है। तो हुजूर मैं ये समझ गया हूं कि जो रब उस नाबीना
लूमड़ी के लिए बंदोबस्त करता, मेरे लिए भी करेगा, लिहाजा मैंने काम नहीं करना। हजरत हसन बसरी बड़ा मुस्कुराए, फरमाने लगे कहानी में किरदार तूने दो देखे, एक शेर एक लूमड़ी। फरमाने लगे क्या बात है तेरी, तूने लूमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया, शेर बनने का क्यों नहीं बनाया? तू शेर बनना, शिकार कर, खुद भी खा, दूसरों को भी खिला। ये क्या बात हुई? उम्मत के जवान फाइलें लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते और अपनी बगल में कागजात लिए एम्बेसियों के फेरे काटते और एजेंट्सों से सवाल करते कि मुझे मुल्क से बाहर जाना है, क्या तरीका है? यहां रह के भी मेहनत हो सकती है, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। दोस्तों सुनो, मेरे करीम ने फरमाया जा लकड़ियां, एक पेशा बुरा है मेरे भाइयों, एक पेशा, वो है किसी के आगे हाथ फैलाना। बाकी दुनिया में कोई पेशा बुरा, जो ठेला लगाता है और माल्टे बेचता है और सेब बेचता है, बड़ा इज्जत वाला आदमी। ये शॉर्टकट छोड़ दो, दूसरों पे भरोसा करना छोड़ दो। वो शायर एक बैठा था ना, शायर मुझसे नाराज ना हो जाए, तो कई दफा वो शेर और शायरी में भी उनकी हालत बड़ी खस्ता हो जाती है। जिन दिनों लोग पतले कपड़े पहनते हैं, बाज शायरों ने उन दिनों में भी मोटी चादर ली हुई होती है। तो एक जगह बेचारा बैठा था कोने में, इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं, तो हालत ऐसी खस्ता थी, एक बंदा 5 रुपए फेंक गया, तो था खुददार, बड़ी तकलीफ को उठा अपने पैसे, तो उसने कहा आपकी हालत बता रही है, आपको जरूरत है। उसने कहा जरूरत पड़ी तो अल्लाह रसूल से मांगूंगा, तेरे से क्यों मांगूंगा? शेर बड़ा कीमती कहा। उसने कहा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। मैं तो वारस है मेरे अल्लाह रसूल, मैं को लवारस हूं कि तेरे से मांगता फिरूं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस हम समझे हमारी कीमत वसूल हो गई। अगर खुददारी पर नौजवान नारे लगाने लग गए तो फिर तो बात बन गई। लगता है मेहनत का इरादा बन गया है। इंशाअल्लाह ताला कशकोल टूटने का टाइम आ गया है, करम की बरखा बरसेगी, यही मिल्लत का जवान क़यादत करेगा। और याद रखना, हमेशा क़यादतें गरीबों के बच्चों ने की है, जिन्होंने आधी कीमत पे किताबें लेके पढ़ी हैं, बड़ी डिग्रियां उन्होंने हासिल की हैं। ये कमजोर ना पढ़ो, नबी पाक दाइये इल्लल्लाह है, हुजूर ने जगाया है, 15 दिन नजर ना आना, मजदूरी कर। वो नौजवान 15 दिनों के बाद आया, अब तेरा हाल क्या है? उसने कहा हुजूर पहले एक प्याला था ना, अब सारे घर के बर्तन बन गए। पहले एक बिस्तर था, अब सारे घर के बिस्तर। और नौजवानों, हमने सहारा बनना है। मां से कहना है अब तूने आंसू नहीं बहाने, तेरा पुत्र बड़ा हो गया है। बहन से कहना है अब तू कभी परेशान नहीं होगी, तेरा भाई बड़ा हो गया है। बूढ़े बाप के पास बैठ के कहना अब्बा जी बस अब आंसू पूंछ दो, आज के बाद परेशान नहीं होना, पुत्र जवान है। अपनी बीवी से, बच्चों से कहना कि किसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तुम्हें देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम मैदान में हैं। बस अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। नबी पाक ने मेहनत को सपोर्ट किया है, मुशक्कत को सपोर्ट किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो तू अपने 2 हाथों से मेहनत करके खाता है। फरमाया अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मेहनत करके कमाया करते। संगियों, काम करना। और दूसरी बात, भरोसा अल्लाह रसूल पे, भरोसा। इधर देखो मेरी तरफ, दुनियादारों से उम्मीदें लगा लेते हो बहुत ज्यादा, तो दुनियादार बंदे बेचारे कमजोर होते हैं। जी ये इलेक्शन के दिन थे, गुज़श्ता से पेवस्ता इलेक्शन जो गुजरा है, तो मेरा एक प्यार वाला दोस्त भी एक MNA के उम्मीदवार का बड़ा वोटर सपोर्टर था।
یہاں اس نے اس کا بیج فوٹو والا لگایا ہوا تھا. میں رات کو دیر سے جلسے سے لوٹ رہا تھا تو وہ کھڑا تھا باہر اور اندر امیدوار صاحب تقریر کر رہے تھے. میں نے کہا ادھر آ. وہ آ گیا. میں نے کہا تو بڑا ووٹر سپورٹر ہے, جا تقریر سن جا کے, تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے تو باہر گھوم رہا ہے. کہندا ہے پیر صاحب جھوٹ پہ ماردا جو سارے جھوٹ بول رہا ہے, کرنا کرانا کچھ نہیں. تو میں کہ یار جی ایڈے پکے ووٹر سپورٹر نو بھی پتا ہے کہ جھوٹ پہ ماردا ہے, تو ہم تو ویسے ہی سپورٹر نہیں ہیں. ہم نے تو کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. او بھائی جب پکے ووٹر سپورٹروں کو امیدیں نہیں ہیں تو آپ کن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ جدوجہد کریں اور امیدیں اللہ رسول سے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ادھر دیکھو یار موبائلوں والے دوستوں, بات سنو. گھبراہٹ نہیں, ٹینشن نہیں, انزائٹی نہیں, ڈپریشن نہیں. مومن اور ڈپریشن, مومن اور انزائٹی, مومن اور ٹینشن. وہ جی مجھے پتا نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے, جی مجھے خوف آتا ہے. آپ کو خوف آتا ہے مومن ہو کے؟ آپ کو یہ کرونا کے دن تھے تو مجھے لے گئے ایک سرکاری ہاسپٹل میں, آپ کچھ یہاں بات کریں, لوگوں کو حوصلہ دیں. تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے جی مجھے نہ تنگ جگہ بڑی گھٹن ہوتی ہے, تو موت سے بڑا ڈر آتا ہے, قبر تو بڑی تنگ ہوتی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی. کہنے لگے سانس ہی نہیں آتا, چاروں جانب سے بند ہے. تو میں نے کہا بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں سانس لیتا ہے نا. آپ نے تو سبحان اللہ کہا. وہ ڈاکٹر تھے, انہوں نے نہیں کہا. وہ کہنے لگی جو تے اماں لیندی صاحب. ہنستے نہیں جی, باتیں ہنسنے کو نہیں سنا رہا, میں فکری باتیں کر رہا ہوں. کہا وہ تو اماں آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو جاتی ہے. تو میں نے کہا چلے ڈاکٹر صاحب وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اس کے تو چارب جانو کوئی صورت نہیں ہوتی سانس کی. تو مجھے کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں قبر کی دو حالتیں ہیں. قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے. سنو یار, اللہ آپ کو خوش ہو. ماشاء اللہ. سنیں جی سنیں. میں نے کہا اگر کسی کا یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد میں نے باغ میں جانا ہے, ایک منٹ کے لیے سوچو نا یار. یعنی ادھر قبر بند ہوئی تو نیچے باغ, اور باغ بھی معمولی نہیں, جنت کے باغوں میں سے باغ. اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے معبود کی.